हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग कौन है हिंदू? कौन सा व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू हूँ, या किन व्यक्तियों पर ये एक्ट अप्लाई होता है? तो इसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 उसका क्लॉज 1, उसके अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसका ए पॉइंट कहता है कि जो धर्म से क्या हो, हिंदू हो, और वो किसी भी रूप में या विकास के अनुसार, जिसके अंदर कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, जो वीर शैव की तरह अपने आप को जो वीर शैव का अनुयायी है, जो लिंगायत है, लिंगायत जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं, शिव भगवान से संबंधित ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, और धर्म से क्या है, हिंदू है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो धर्म से क्या हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसके अंदर आप ये समझ लो कि 2 शर्तें। सबसे पहला, इस एक्ट का विस्तार होना चाहिए उस राज्य क्षेत्र पे। आज की तारीख में हम मान के चलते हैं पूरे के पूरे इंडिया पर ये अप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर वाली बात अब इसमें लागू नहीं होती है। और वहाँ के दूसरा पॉइंट क्या है, वहाँ के आदिवासी यानी कि डोमिसाइल होने चाहिए। और तीसरी बात क्या है, तीसरी मतलब कि इसमें कौन कौन से धर्म इंक्लूड नहीं है। मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, हिंदू होगा। तो सेक्शन 2 क्लोज 1 के ए, बी और सी पॉइंट के अकॉर्डिंग हिंदू कौन है, हमने ये समझ लिया। तो हमने ये पाया कि जो इसका ए और बी पॉइंट है वो तो है इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन, और जो इसका सी है वो है इसकी नेगेटिव डेफिनेशन। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में हम मुख्य रूप से पहले यानी ए और बी पॉइंट को हम बच्चे के संदर्भ में समझते हैं। तो कौन सा बच्चा? अच्छा, ये अपत्य का मतलब होता है बच्चा, धर्मज का मतलब होता है जायज़, और अधर्मज का मतलब होता है नाजायज़। तो ये कहता है कि भाई जिसके माता पिता दोनों ही धर्म से क्या हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो वो बच्चा भी क्या होगा, हिंदू होगा। दूसरी बात आती है कि अगर माता पिता में से कोई एक हिंदू है, माता पिता में से एक हिंदू का मतलब हो गया कि मान के चलो सेपरेशन हो गया है, ठीक है, और लव मैरिज हुई थी जिसमें से माता है हिंदू और पिता है मोमडन, या ऐसा समझ लो कि माता है हिंदू या पिता है पारसी या यहूदी। तो इस संदर्भ में क्या होगा, तो अगर वो बच्चा चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, अगर माता के पास रहा है और माता के ही धर्म के अनुसार उसका पालन पोषण रहा है, तो वो बच्चा भी हिंदू ही कहलाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, किस में हो गया, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है या रिकन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट का मतलब हो गया कि अगर वो मोमडन था और बाद में क्या बन गया, हिंदू। और रिकन्वर्ट का मतलब होता है जैसे मान के चलो आज एक मिस्टर एक्स है, वो हिंदू है, ठीक है, वो मोमडन धर्म में कन्वर्ट हो गए। अब कुछ टाइम के बाद उनको लगा कि नहीं, मेरे को तो हिंदू ही कंटिन्यू करना है, हिंदू ही बने रहना है, तो वो वापस क्या हो जाते हैं, हिंदू के अंदर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकन्वर्ट। अब इस पूरे सेक्शन का एक एक्सेप्शन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 क्लोज 25 के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब के एरिया है या शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो आते हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बट इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल कर डायरेक्शन दे सकती है कि भाई उन पे भी अप्लाई होगा। तो ये बात आती है कि कौन है हिंदू, कौन व्यक्ति यह क्लेम कर सकता है कि मैं हूँ हिंदू, किस व्यक्ति को इस एक्ट के दायित्व के दिन लाया जा सकता है एज अ हिंदू। ठीक है।